बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमीम मुख्तार। यहाँ जनाब बना रही हूँ मैं आज एक नई से डिश। मेरे साथ साथ रहिएगा और इसको एंजॉय भी कीजिएगा। ये देखें जनाब, चिकन का सालन मेरे पास बचा हुआ था जिसमें से मैंने बोन सारी रिमूव कर दी हैं और इस तरह से इसके चिकन के जो पीसेस थे वो मैंने अलग अलग कर लिए हैं। ये देखें जनाब, इसको बड़े से एक तसले ट्रे में लेकर के आप ये कर सकते हैं और इसको मैंने यहाँ पर एक बाउल में इसको शिफ्ट कर दिया है। बोन सारी इसमें से मैंने रिमूव कर दी थी इस सालन में से, क्योंकि सेकंड टाइम बच्चे या बड़े पसंद नहीं करते उसी सालन को खाना। तो उसको आप दोबारा से जब एक नई सी डिश बनाएंगे तो देखिएगा जनाब, इसको बच्चे कितने शौक से खाएंगे। ये देखें जनाब, वही मेरे पास यहाँ पर चिकन मौजूद है। 1 कप यहाँ पर मेरे पास दाल मौजूद थी माश की, जो कि मैंने इस तरह से तकरीबन 80% यहाँ पर मैंने इसको टेंडर कर लिया है। और थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें मौजूद हैं और यहाँ पर अदरक जो है वो मैंने हरी मिर्चें 3-4 लेकर के एक साथ इसको दरदरा सा कूट लिया था। आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और छोटी सी एक प्याज ली है, साबुत लाल मिर्चें हैं और एक बड़ा सा टमाटर मेरे पास। स्किन उतारने के बाद मैंने इसको कट कर लिया है। ये देखिए जनाब, इसको नया मैं यहाँ पर एक फ्लेवर देने वाली हूँ और नई सी डिश, नया सा अंदाज़ आपके सामने पेश कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल यहाँ पर कढ़ाई में ले लिया है और ये देखें प्याज जनाब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं थोड़े से। ये देखिए जनाब, प्याज हमारे यहाँ पर पकने शुरू हो गए हैं और टमाटर और साबुत गोल लाल मिर्च जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसको यहाँ पर मैं हल्का सा, इसको बहुत ज़्यादा हमने टमाटर को टेंडर नहीं करना है, इसके थोड़े थोड़े पीसेस बाकी रहेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी इसकी लुक आएगी। इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ ताकि हल्के से ये हमारे टेंडर हो जाएं। ये देखिए जनाब, यहाँ पर 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं और मैंने अब इसका कवर जो है वो हटा दिया है। यहाँ पर हमारे टमाटर जो हैं वो थोड़े थोड़े से यहाँ पर टेंडर हो गए हैं। बहुत ही जल्दी से ये डिश हमारी तैयार होती है जिसको हम इस तरह से बनाते हैं। ये देखिए जनाब, चिकन जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। सालन अक्सर हमारा घर में बच जाता है तो आप इस तरह से उससे एक नई डिश जो है दोबारा से तैयार कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया है। नमक यहाँ पर मैंने कम यूज़ किया है क्योंकि चिकन में भी हमारे पास नमक यहाँ पर मौजूद था। ये देखिए 1 टीस्पून ही यहाँ पर चिली फ्लेक्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने घर का कुटा हुआ धनिया जो है इसमें शामिल कर दिया है और 1/2 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने ज़ीरा साबित जो है वो मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। ये देखिए जनाब, इसको बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। इसकी अच्छी सी यहाँ पर मैं मिक्सिंग कर दूँगी। ये देखिए जनाब, दाल भी मैंने इसमें यहाँ पर शामिल कर दी है। इसमें बहुत सारा पानी डाल के मैंने बॉयल किया था और इसका पानी सारा मैंने रिमूव करके इसको स्ट्रेनर में डाल दिया था। अदरक और हरी मिर्च जो है मैंने दाल के साथ यहाँ पर इसमें ऐड की है। इस वक्त इसकी खुशबू जो है इस स्टेज पे बहुत ही अच्छी आती है। इसको मैं आराम से यहाँ पर मिक्सिंग करूँगी इसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये दाल जो है वो बनके तैयार होगी। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार इसकी फरमाइश आएगी। देखा जनाब, हमारा सालन भी यहाँ पर यूज़ हो गया और अच्छी सी मज़ेदार सी नई डिश भी बन गई। लुक देखें जनाब इसकी कितनी अच्छी आ रही है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ आप लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। अब ये देखें जनाब, जो पानी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, थोड़ा सा 1/2 कप के करीब इसमें पानी मैं इसमें शामिल करूँगी। वो आपने बॉयल्ड वाटर इसमें शामिल करना है, दूसरा पानी शामिल नहीं करना है। मैंने पहले भी बताया था अपनी बहनों और बेटियों को, जब भी पकते हुए सालन में कोई आप पानी यूज़ करना हो तो वो बॉयल्ड वाटर जो है वो आप यूज़ किया करें। तो बॉयल्ड वाटर मैंने यहाँ पर इसमें यूज़ किया है। अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर अप कर दूँगी, बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये देखें जनाब, कितनी अच्छी सी हमारी दाल जो है वो यहाँ पर तैयार हो गई है। ऑयल इसमें तकरीबन सेपरेट हो गया है। थोड़ा सा ऑयल हम इसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये देखिए जनाब, यहाँ पर हरा धनिया बहुत सारा कटा हुआ और साबुत हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं जिससे इसकी लुक बहुत ही अच्छी सी आने वाली है। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने गरम मसाला पाउडर भी जो है वो भी इसमें शामिल कर दिया है। ये देखिए जनाब, इसको भी यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये मिक्सिंग हम बहुत आराम से करेंगे। ये देखें जनाब, लुक कितनी अच्छी आ रही है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा। ये देखिए जनाब, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह देखिए जनाब, इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है।
بہت ہی مزیدار سی ہماری چکن اور دال ماش یہاں پر تیار ہو گئی ہے۔ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا، نان کے ساتھ، پراٹھے کے ساتھ انجوائے کیجیے گا، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا آئیڈیا کیسا لگا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔